Assalamualaikum my dear students. I am your favorite English tutor Sayyada Rabia Batul. I hope you all are fine and good. Ramzan is going on well. So in today's video we are going to study about what is difference between letters and alphabet. जैसा कि हमें चाइल्डहुड से सिर्फ ये पढ़ाया जाता है, सिंस चाइल्डहुड वी हैव जस्ट बीइंग स्टडीड दैट 26 अल्फ़ाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश, जबकि ऐसा नहीं है, बिल्कुल इसके अपोजिट है. There are 26 letters in one alphabet of English, but there are no 26 alphabet. तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि कितने अल्फ़ाबेट हैं, कौन कौन से हैं, कितने अरेंजमेंट में होते हैं, लेटर्स क्या हैं, इनमें फ़र्क क्या है, एंड ऑल दीज राबिया बतूल विल बी टीचिंग यू इन दिस वीडियो. So don't skip the video from anywhere, watch it from start to end so that you get everything clearly, because everybody knows it's my mission to give you every and each knowledge. So let's start. What is letter? A letter is a particular symbol used to read or write a language. यानी जो लेटर होता है ना, जो हर्फ होता है, वो एक पार्टिकुलर सिंबल होता है, एक ख़ास निशान होता है जो कि लैंग्वेज को लिखने और पढ़ने में इस्तेमाल किया जाता है. अगर हमारे पास हर्फ नहीं होंगे तो हम किस तरह लैंग्वेज कह सकते हैं, किस तरह हम ज़बान को कह सकते हैं. जैसा कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ाने में मेरे जितने भी हर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर मेरे पास हुरूफ ही ना हो, सो आई कैंट स्पीक, आई कैन रियली नॉट स्पीक. सो दैट्स वाई दे आर टॉकिंग इन दिस पैराग्राफ कि अ लेटर इज़ अ पर्टिकुलर सिंबल यूज टू रीड और राइट अ लैंग्वेज. लेटर्स आर कैरेक्टर दैट आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ लैंग्वेज. यानी लेटर जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक की तरह होते हैं लैंग्वेज की. जिस तरह हमने स्टडी किया था प्रीवियस वीडियो में कि ग्रामर जो होती है वो एक बैकबोन की हैसियत रखती है लैंग्वेज में. सो लाइक वाइज लेटर्स जो होते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने किसी बिल्डिंग की तामीर की लेकिन उसमें हमने ईंटें नहीं लगाई, तो क्या सरियों पर या फिर बजरी पर या फिर सीमेंट पर बिल्डिंग खड़ी हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं. चले ऐसा थोड़ा बहुत पॉसिबल हम कर भी लें तो वो बिल्डिंग बहुत जल्दी गिरकर टूट जाएगी, क्योंकि उसमें एक मजबूत चीज़ इस्तेमाल नहीं की गई. सो इसी तरह लैंग्वेज में लेटर्स जो होते हैं वो एक बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह होते हैं. देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच रेंज फ्रॉम A to Z. अब देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है कि देयर आर 26 लेटर्स. 26 जो है वो हरूफ है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में. 26 अल्फ़ाबेट नहीं है, 26 हरूफ हैं किसमें? इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में. विच रेंज फ्रॉम A to Z, जो कि तरतीब में लिखे हुए होते हैं A to Z. तो ये तो थी डेफिनेशन लेटर की. आइए अब जानते हैं व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट. A collection of letters in sequence is called an alphabet. यानी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ये दोनों एक दूसरे से हट कर हैं, दोनों एक ही चीज़, लेकिन अल्फ़ाबेट जो होता है वो सिर्फ एक होता है. अल्फ़ाबेट के अंदर 26 जो हैं वो हरूफ होते हैं, लेकिन जो वो 26 हरूफ होते हैं वो होते हैं लेटर्स. अल्फ़ाबेट इज़ अ सिंगल वर्ड, अ कलेक्टिव नाउन. यानी अल्फ़ाबेट जो है ना, ये हम इसको अल्फ़ाबेट्स नहीं कह सकते. वी विल ओनली कॉल इट अल्फ़ाबेट. और ये सिंगल वर्ड होता है, यानी एक वाहिद लफ्ज़ होता है ये. और इसको अगर हम ग्रामर के थ्रू देखेंगे तो ये कलेक्टिव नाउन होता है. अब कलेक्टिव नाउन, फॉर एग्जांपल कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन हम आगे जाकर पढ़ेंगे, बट आई एम जस्ट गोना टेल यू. कलेक्टिव नाउन जो होता है वो यानी कलेक्शन को कहते हैं कि किसी चीज़ की कलेक्शन हो बट वो पढ़ने में या दिखने में एक ही लगता हो. जैसे टीम, TEAM. अब टीम में कितने ज़्यादा लोग होते हैं लेकिन पढ़ने में क्या लग रहा है? एक ही लग रहा है. सो लाइक वाइज कलेक्टिव नाउन इज़. English language has
single alphabet which consists and contains 26 letters. अब देखें इस पैराग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना उसका सिर्फ एक सिंगल अल्फ़ाबेट है, वाहिद हुरूफ तहज्जी है, जिसके अंदर 26 हुरूफ है। जैसे मैं कहूँ अब राबिया, ठीक है, अब ये क्या है, एक नाम है, लेकिन इसके अंदर जो हुरूफ यूज़ हो रहे हैं वो तो एक नहीं है ना, वो कितने हैं, RABIA, यानी 5 हुरूफ, 5 लेटर्स इसमें यूज़ हुए हैं। तो इसी तरह इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है वो सिर्फ एक ही है, लेकिन उसके अंदर जो लेटर्स हैं वो 26 हैं। A to Z letters are called alphabetic order, यानी A to Z, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z इस तरह लिखा हुआ होता है ना, तो वो हम बोलेंगे कि ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है, यानी एक तरतीब में दिए गए हुरूफ हैं। लेटर अ साइन ऑफ साउंड वाइल अल्फ़ाबेट सेट ऑफ लेटर्स, यानी लेटर क्या होता है कि वो साउंड क्रिएट करता है, जिस तरह A B C, जबकि अल्फ़ाबेट जो होता है ये सेट ऑफ लेटर्स होता है, यानी A B C D ये तमाम जब मिलते हैं ना 26 लेटर्स अरेंजमेंट में, तो ये तमाम जो हैं अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। सिंगल यूनिट इज़ कॉल्ड लेटर, जैसा कि मैं बार बार बता रही हूँ कि एक सिंगल जो हर्फ होगा ना उससे लेटर कहेंगे, यानी सिंगल यूनिट होगा। जैसे A, अब ये सिंगल है तो इसको हम लेटर कहेंगे, इसे हम अल्फ़ाबेट नहीं कहेंगे। हाँ, A to Z बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस में लिखा है तो उसे हम अल्फ़ाबेट कहेंगे। लेटर इज़ अ पार्ट ऑफ अल्फ़ाबेट, सिंपल, इट्स वेरी इजी। अल्फ़ाबेट इज़ सिक्वेंशियल राइटिंग ऑफ लेटर्स। अब यहाँ पर यही बताया गया है कि अल्फ़ाबेट जो होता है वो सीक्वेंस से लिखे हुए लेटर्स को कहते हैं, जैसे A B C D एंड सो ऑन। जबकि लेटर क्या होता है कि लेटर रैंडम राइटिंग ऑफ अल्फ़ाबेट। अब अल्फ़ाबेट यानी 26 जो हैं उनमें से कुछ लेटर्स को पिकअप कर लें और उल्टा सीधा उन्हें लिख दें तो वो लेटर कहलाएंगे, वो अल्फ़ाबेट नहीं होंगे। जिस तरह नाम होता है, अब राबिया RABIA, अब यहाँ पर ये सीक्वेंस में तो नहीं लिखा हुआ लाइक अल्फ़ाबेट, ये हम कह ही नहीं सकते कि राबिया में जो है 5 अल्फ़ाबेट है। नो, राबिया नाम में जो है वो 5 लेटर्स हैं, क्योंकि अगर इस तरह होता RS, मतलब इस तरह चल रहा होता तो वो सीक्वेंस में होता, सो हम कह सकते थे अल्फ़ाबेट हैं इतने। बट अल्फ़ाबेट अगर सीक्वेंस में होंगे तो वो अल्फ़ाबेट कहलाएंगे, अदरवाइज़ वो लेटर कहलाएंगे। आई होप यू हैव गॉट